मेरा नाम है सत्यम और आप लोग देख रहे हैं सत्यम जी ब्लॉग्स। दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में मैं यहाँ से अपने कोचिंग तक जाऊँगा और कोचिंग से फिर रिटर्न आऊँगा। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कोचिंग तक जाएगा आएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ से जाऊँगा और अपने कोचिंग तक, लेकिन उसके बीच में जितने भी मतलब कि प्लेसेस मिलेंगे वो सारे इतने प्रसिद्ध हैं कि मतलब कि जहाँ पर मोदी जी भी आते हैं। ठीक है, मैं ऐसे जगह, आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बनारस यानी काशी की बात कर रहा हूँ। बिना समय गंवाए हम अपने जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं अपना जल्दी से बैग तैयार कर लेता हूँ और आप लोगों से फिर मैं बात करता हूँ। मैंने बैग टांग लिया है, अब मैं जाने वाला हूँ अपनी कोचिंग की तरफ। तो चलिए मास्क लगा लेते हैं। मैंने उल्टा मास्क लगा लिया था, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया। तो चलिए चलते हैं कोचिंग की तरफ। मैं अपना फ्रंट कैमरा कर देता हूँ जिससे कि आप लोग को भी दिखे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने ताला लगा दिया है अपने रूम पे। और तो चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों मैं चलिए अपना सैंडल पहन लेता हूँ फटाफट से। दोस्तों आप लोग को ये सीढ़ी दिख रहा होगा, ये सीढ़ी बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही ऊंचा ऊंचा है। दोस्तों दरअसल बात यह है कि जहाँ पर मैं रहता हूँ, जिसका नाम है वाराणसी, और ये बनारस काशी के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो मैं रहता हूँ, यहाँ की जो सीढ़ी होती है बहुत ही ख़तरनाक होती है। ये पुराना मकान है, राजा महाराजाओं के ज़माने का ये मकान है, इसीलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, गेट के बाहर निकलते हैं और देखते हैं क्या होता है। गली में रहता हूँ, इसीलिए ये गली है पतली पतली सी, बहुत ही सकरी गली है। तो चलिए आगे बढ़ते रहते हैं हम लोग और चलते रहते हैं, और रोड की तरफ हम अभी बढ़ रहे हैं। आगे रोड है, तो मैं अभी गली में चल रहा हूँ। महादेव का छोटा सा मंदिर है, यहाँ पर मैं प्रणाम कर लेता हूँ, फिर चलते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अब आगे की ओर। यहाँ से जो जा रहा हूँ, यहाँ पर ठीक सामने मेरे हैं मान महल। यहाँ पर भी मोदी जी आए थे इसका उद्घाटन करने, और इसका उद्घाटन जब से हुआ है और तब से ये बहुत ही और ज़्यादा ही प्रसिद्ध हो गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ से निकलते हैं अभी हम महल नहीं घूमेंगे। चलिए चलते हैं और रोड पे मैं आपसे बात करता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत भीड़ है, और ये रास्ता सीधे जो चला जाता है घाट की तरफ, लेकिन मैं अभी घाट की तरफ जा नहीं रहा हूँ, तो कोचिंग की तरफ जा रहा हूँ। और दोस्तों मुझे थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है, तो मेरा आवाज़ थोड़ा सा डाउन होगा, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। भी लगा रखा है तो मेरा आवाज़ और थोड़ा डाउन होगा। ये दोस्तों थोड़ा और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आने वाला है विश्वनाथ जी का मेन जो द्वार होता है, वही ये जो द्वार है ये विश्वनाथ जी के अंदर घुसने का मेन द्वार है। ठीक है, ये जो गली दिख रही है विश्वनाथ गली है। तो चलिए हम चलते हैं अभी आगे। आते समय में उस गली से ही हम जाएंगे अपने घर। अब आप लोग अच्छी तरह से जान गए होंगे कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैं वाराणसी में हूँ अभी, जिसको काशी कहिए या बनारस कहिए, जो आपका इच्छा वो कहिए। बड़ी बड़ी दुकानें आप लोग देख पा रहे होंगे।
जाएंगे। पूरे चारों तरफ से दुकान ही दुकान है, क्योंकि जहाँ भीड़ रहता है वहीं पे तो दुकान रहेगा। दोस्तों वो जो आप लोग को बड़ा सा दिख रहा है सांड और बिल्डिंग टाइप दिख रहा है, खम्बा टाइप, उस पर सांड बैठा हुआ है, मतलब कि असली वाला नहीं, मतलब कि मूर्ति टाइप बना है, वो चौराहा है। तो चलिए, इस चौराहे का नाम है गोदोलिया चौराहा। और दोस्तों इसी के थोड़े आगे जाएंगे तो वहाँ पे पड़ जाएगा गिरजाघर चौराहा। ये बहुत ही कम दूरी पर है ये दोनों चौराहा। तो चलिए हम लोग गिरजाघर चौराहे पे जाएंगे, क्योंकि हमारा कोचिंग वहाँ से पड़ता है। तो चलिए हम चले जाते हैं अपने कोचिंग की तरफ। यही है, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वही है गोदोलिया चौराहा। तो चलिए हम लोग चलते हैं थोड़े आगे। और दोस्तों हम लोग आ गए हैं गिरजाघर चौराहा के बहुत ही नज़दीक, और यहाँ से 5-7 कदम दूर पर है गिरजाघर चौराहा। दोस्तों यही है गिरजाघर चौराहा, ये आप लोग जो देख पा रहे हैं यही है गिरजाघर चौराहा। और यही बगल में देखिए ट्रैफिक आप लोग देख पा रहे होंगे क्या हाल है। तो चलिए हम लोग चलते हैं कोचिंग की तरफ। और ये बगल में एक चर्च भी है, तो चलिए मैं चर्च की तरफ भी आप लोग को दिखा देता हूँ। ये है चर्च। और चलिए गए हम लोग। दोस्तों मेरा कोचिंग भी अब नज़दीक आ गया है, तो मैं अभी ब्लॉग को स्टॉप कर दूंगा, क्योंकि कोचिंग में तो अपना ब्लॉग मैं चला नहीं सकता हूँ। दोस्तों मैं आ गया हूँ अपनी कोचिंग, और मैं यहाँ पर सीढ़ी चढ़ जाता हूँ और अपने क्लास की तरफ चलता हूँ। तो चलिए मैं आपसे ज़्यादा टाइम में बात करूँगा, और आगे मतलब कि जो जब मैं जाऊँगा तब रात हो जाएगा, क्योंकि 7 साढ़े 7 बजे तक मेरा छुट्टी होता है यहाँ से। कोई आया नहीं है अभी तक? अच्छा, हाँ उसमें है सब। अच्छा चलिए हम यहीं पे बैठते हैं। ऑन कर दीजिए पंखा, पंखा ऑन कर दीजिए। दोस्तों मेरे अंदर एक आदत है कि मैं पहले पहुँच जाता हूँ कहीं भी, और और ऐसा कभी कभार होता है, हमेशा नहीं होता है। दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि बैग यहाँ पे मैंने रख दिया है, और मैं अब यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। अब कोई आएंगे सर तो एक और बात बोलना था आपसे, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो जो भी भूल चूक हो वो आप माफ़ कर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि रात हो चुका है, और हमारे कोचिंग से छुट्टी भी मिल चुका है, और 7:30 बज रहे हैं अभी। और ये हमारे साथ है हमारा दोस्त अक्षत। दोस्तों अब चलिए अब फ्रंट कैमरा अपना ऑन कर देते हैं, जिससे कि आप लोग को भी दिखे कि आगे क्या चल रहा है। तो चलिए मैं अपना फ्रंट कैमरा ऑन कर देता हूँ फटाक से। दोस्तों यहाँ पे हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, और आइसक्रीम खाने के बाद यहाँ से चलते हैं। दोस्तों आप लोग लाइटिंग वाइटिंग देख के अच्छे से समझ गए होंगे कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाइटिंग किया गया है, और कि यहाँ पे बहुत ही पब्लिक प्लेस है इसीलिए। दोस्तों अभी आप लोग को यहाँ पे इतना भीड़ दिख रहा होगा, क्योंकि अभी गंगा आरती तुरंत ही ख़त्म हुई है, तो वहाँ पे जो गंगा आरती देख के लोग आ रहे हैं, इसी की भीड़ है यहाँ पे चल रही है। लोग को दिख रहा है कि ये क्या है, तो ये गली है विश्वनाथ गली, इसी का नाम है।
और दोस्तों मैंने आप लोग को जाते टाइम में बताया था कि मैं जाते टाइम में विश्वनाथ गली से ही जाऊंगा अपने घर। तो चलिए इसी रास्ते से हम लोग अपने घर को चलते हैं। फाइनली दोस्तों मैं अपने घर आ चुका हूँ और आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और मैं अगले वीडियो में और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा और सुधारने की कोशिश करूँगा। जो भी मुझसे भूल चूक हुआ होगा, मुझे पता है मुझसे जो भी भूल चूक हुआ होगा वो आप लोग माफ़ कर देंगे। और आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और एक लाइक भी करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।